वालेकुम, मैं हूं इरफान इकबाल और आप देख रहे हैं BND व्लॉग्स। कई दिनों से मैं ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन मसरूफियत की वजह से नहीं कर सका। आज जिस उन्वान पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, इट इज़ अबाउट दी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ग्लोबल इकोनॉमी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इनका बहुत बड़ा किरदार है। और अनफॉर्चुनेटली तमाम के तमाम माफ़वाए एक या दो के तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दे आर मिजरेबली फेल्ड either in bringing the economic stability, de-escalating the conflicts, bringing peace, etc. etc. मिसाल के तौर पे IMF की बात करते हैं। रिसेंटली उसने कहा है कि पाकिस्तान को पैकेज दिया जाएगा, लेकिन साथ ही ये भी डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान एक जंगज़दा इलाका है। अब आप ख़ुद सोचें, IMF ने जंगज़दा क्या दिया, कौन बेवकूफ़ होगा जो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करेगा। तो सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस कर दिया। तो पाकिस्तान जो कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ तो हिस्सा रखता ही है, तो इन्फ्लुएंस कर दिया। और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक ये काम हुआ है, बल्कि अगर आप गौर करें तो IMF की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है उसमें इजाफा हो रहा है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ, टैक्स लगाओ, अपने जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस उनको बेचो, वगैरह 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 वगैरह। डॉलर की कीमत जो है वो तय होगी, मार्केट फोर्सेस होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्राइसेस भी रैशनलाइज होने चाहिए। मगर आप गौर करो, इसका सारा नज़ला गिरता किस पे? आवाम पे गिरता है, जिससे गुर्बत में इजाफा हो रहा है। और यही हाल पूरी दुनिया में IMF की वजह से हो रहा है। शायद ही कोई ऐसा मुल्क है जो जिसने IMF का पैकेज लिया और तरक्की कर गया हो। लोग इकॉनमीज बर्बाद हुई हैं। दूसरा इंस्टीट्यूशन यूनाइटेड नेशंस, अगेन ये भी मिजरेबली फेल्ड हुआ इन ब्रिंगिंग पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अराउंड द ग्लोब। गाज़ा वॉर उसमें फेल, यूक्रेन फेल, नॉर्थ अफ्रीका फेल, कश्मीर फेल, बर्मा फेल, सूडान फेल, अफ्रीका के अंदर फेल। तो आप ख़ुद सोचें ग्लोबल इकोनॉमी कैसे फ्लरिश कर सकती है। फिर OIC मुसलमानों का एक इदारा है, फेल। गाज़ा की वॉर कोई स्टांस नहीं ले सके, कश्मीर पे कोई बात नहीं कर सकते। रीजनल कोऑपरेशन की एक तंजीम है FARC, फेल हो रही है। पाकिस्तान और इंडिया को करीब नहीं ला सकते, बात ही नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। ये ICC स्पोर्ट्स के हवाले से फेल। पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ नहीं करवा सकते, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकता, फेल। तो ग्लोबल इकोनॉमी देखें किस तरह एक उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। अगर ये तमाम काम ना हो और पॉजिटिवली चलें तो एक ग्लोबल इकोनॉमी फ्लरिश कर जाए। जो इंस्टीट्यूशन मुझे लगता है जिसने पॉजिटिव किरदार अदा किया, इट इज़ ओपैक एंड ओपैक प्लस। कैसे? गाज़ा की वार स्टार्ट हुई, प्राइस के अंदर एकदम तब्दीली आई तेल की कीमत में, मगर $80-90 तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे और उतनी की उतनी रही, ज़्यादा फ़र्क नहीं। बाकी तो वो चलता रहता है, मार्केट फोर्सेस की वजह से डिमांड सप्लाई का गैप है, प्रोडक्शन कम कर दें ज़्यादा कर दें तो कीमत को थोड़ा सा नॉर्मलाइज रख दें, क्योंकि और अपने बजट्स भी हैं। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा। तेल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो नहीं आया। ये पॉजिटिव किरदार है ओपेक का। तो मैं समझता हूँ कि जो मेजर हमारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दे आर मिजरेबली फेल्ड इन ब्रिंगिंग और फ्लरिशिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग BND।